हमारे बरसाना में एक बाबा भजन करते थे, साधनहीन किस प्रकार यहां स्वीकार किया जाता है। सूर कह रहे हैं ना कि सूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरि नाम। ये एक बहुत ध्यान देने का विषय है कि साधन के साथ साथ एक कृतित्व भी मन में बढ़ता है। सेवा कब सेवा है? जब कर देने के बाद आपको उसकी स्मृति न रहे। अगर स्मृति है तो इसका मतलब प्रभु ने उसको स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि सेवा के प्रसाद स्वरूप तो भगवत स्मरण होना चाहिए, सेवा की स्मृति नहीं होनी चाहिए। आप चिंतन करना कि कौन ऐसा है। कुछ लोग तो मैंने देखा वो तो गिनकर ही माला करते हैं, उनको माला भी गिनकर करनी है। फिर कहते हैं बोले महाराज ये तो अपने आप को अनुशासन में बांधने के लिए अच्छा है। एक स्तर तक अच्छा हो सकता है। गालिब कहता है, गालिब ने ये कहकर तोड़ दी तस्वीर, गालिब ने ये कहकर तोड़ दी तस्वीर, क्यों गिनकर नाम लूं उसका जो बेहिसाब देता है। आप जब तक तब तक एक व्यापार बुद्धि रहेगी, और जो करे और निवरे सो सब नेम जानिए। ध्रुवदास जी कहते हैं, बोले जो करे और निवरे सो सब नेम जानिए। मुझसे एक बार रात को किसी का फोन आया 10 साढ़े 10, बोले महाराज जी आप सेवा से निवृत्त हो गए। मैंने फोन रख दिया। अरे बड़ी मैली कुचैली बात करते हो, सेवा से भी कोई निवृत्त हुआ जाता है? यहाँ भोर भय से सांझ ढरे तक सेवा कोई नेम हमारा। तो जो आप करें और निवृत्त हो जाएं वो सेवा नहीं। जिसे करने के बाद आपको स्मरण रहे वो सेवा नहीं। साहब सबते सेवक धर्म कठोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। ज्ञानी हो जाना सरल है, कर्मकांडी उससे भी सरल है। भक्त भी हो जाओगे, सेवक होना कठिन है। पर जो सेवक हो जाता है वो केवल कहने को सेवक होता है, उसका अधिकार बहुत विस्तृत होता है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसा। दरबार राम जी का है और प्रवेश किसकी कृपा से मिल रहा है, किसकी आज्ञा से मिल रहा है? सेवक की आज्ञा से। यहां सहचरियों का समर्पण भी अद्भुत है और सहचरियों का अधिकार भी अद्भुत है। बिहारी देव जी कहते हैं, हम शिष्य श्यामा श्याम के, हम गुरु श्यामा श्याम। बोले हम श्यामा श्याम के शिष्य भी हैं और हम श्यामा श्याम के गुरु भी हैं। प्रिया जी मान किए बैठी हैं और सखी कहती है आज मेरे कहे चलो मृग नैनी, अपनी बात मोसो कहरी भामिनी, औंगी मोंगी रहत गर्भ की माती। बोले अपने हृदय की बात तू मुझसे क्यों नहीं कहती सखी? सखी का बड़ा अद्भुत अधिकार है, सेवा बड़ा अद्भुत अधिकार भी देती है, लेकिन सेवा में उसी कोटि का समर्पण भी अपेक्षित है, इसे करने के बाद स्मृति न रहे। चिंतन करोगे तो पाओगे आज तक जितना भजन किया, आज तक जो कुकर्म बन पड़े उसकी गिनती किसी के पास नहीं होगी। मंदिर में जो सेवा किया होगा 20 बरस पहले का लेखा जोखा भी आपके पास में होगा। इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं जीवा स्वभाव तो दुष्टा, सेवा करने से पहले 100 बार विचार और कर देने के बाद 1000 बार प्रचार, ये जीव की दुष्टता है। इसलिए महाराज कहते हैं मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा, जित तू आप करावे। एक छोटी सी बड़ी प्रिय बात याद आ रही है। एक बार नारद जी पहुंचे वैकुंठ दर्शन करने, शेष शैया पर श्रीमन नारायण लेटे थे, सिराने एक बड़ी सुंदर पुस्तक रखी थी। नारद जी के मन में कौतूहल हुआ, बोले प्रभु इसमें क्या है? बोले आप देखो, सब भक्तों के नाम थे। बोले प्रभु क्या है इसमें? बोले उन सब भक्तों के नाम है जो हमारा खूब भजन करते हैं। नारद जी ने पीछे से देखना आरंभ किया, अरे हमारा नाम कहीं नहीं है। करते करते पहले पन्ने पे आ गए, सबसे पहले नारद जी का नाम लिखा था। संतोष हुआ। बोले प्रभु हनुमान जी का कहीं नाम नहीं है? प्रभु मुस्कुरा दिए, बोले आप उन्हीं से पूछ लो। पहुंचे तो आज लेकिन बातचीत का जो रुख था वो कुछ और था। बोले हम वैकुंठ धाम गए थे
बड़ी सुंदर पुस्तक रखी थी। हमने कौतूहलवश पूछा, प्रभु ने कहा सब भक्तों के नाम है जो हमारा भजन करते हैं, पर आपका कहीं नाम नहीं था। हनुमान जी मुस्कुराती बोले, मैं इसलिए थोड़ी भजन करता हूँ किताब में मेरा नाम छपे। बोले मैं इसलिए भजन करता ही नहीं। लौट आए नारद जी, अब देखा एक और बहुत सुंदर पुस्तक रखी। बोले प्रभु इसमें क्या है? बोले पहले आप देख लो। देखा सारी पुस्तक खाली, कुछ नहीं। सबसे पहले पन्ने पर केवल हनुमान जी का नाम था। बोले प्रभु ये क्या है? ठाकुर जी ने कहा ये उनकी सूची है जिनका भजन मैं करता हूं, जिनको मैं याद करता हूं। सेवा ऐसा अद्भुत अधिकार प्रभु के हृदय पर देती है। सेवक कहने को सेवक है साहब, उसके हाथ जुड़े होते हैं, उसका मस्तक झुका होता है। पर व्यास जी कहते हैं, व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत माथ, जिनके हिय में बसत हैं, तीन लोक के नाथ, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। यहां साधनहीन की भी स्वीकृति है, लेकिन यहां का साधनहीन व्यास जी ने अगर यह कह दिया कि व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार, तो अर्थ यह नहीं है कि व्यास जी पांव पसार के सोते ही हैं। ध्रुवदास जी कहते हैं, और देश में बसत ही अधिक भजन जो हो। बोले कहीं और बहुत अधिक भजन होता हो, इही सम नहीं पूजत तऊ, वृंदावन रहे सोए। बोले वृंदावन में कोई सोता हो और कहीं और भजन करता हो, तो बोले सोने की महिमा अधिक है। अब ये नहीं कि सोते ही रहना यहां पर आकर, ये बात इसलिए कही गई है जहां सोने की महिमा भजन से अधिक है, वहां यदि भजन हो तो क्या रस होगा, क्या आनंद होगा। साथ ही साथ ये भी कहा कि बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, युगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। सकल सयान अब छाण भज, दुर्लभ है ये वार। तो व्यास जी का सोना क्या है कि व्यास जी भजन तो करते हैं, लेकिन व्यास जी के भजन के पीछे कृतित्व नहीं है। जैसे महाराज फरमाते हैं, जानने के बाद पहचानने के बाद कहते हैं, ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना, सार न जाना तेरी। ये जो कर्तृत्व है, ये जो सूक्ष्म अहम है, यही भार है हमारे सिर पर। ये 3 हाथ की भीत तन हरि दर्शन में आड़। व्यास जी उस कर्तृत्व के भार से निर्भर हो गए हैं कि व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। यत्र यत्र मम जन्म कर्म वीर नारकेत परमे पदे, अथवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। हे स्वामिनी, मैंने जो पाया है, जो किया है, जो कहता हूं, जो सुनता हूं, सबके मूल में केवल आपकी कृपा है, आपका अनुग्रह है, अकारण अनुग्रह है मुझ पर। तो बाबा भजन करते थे, दर्शन करते करते एक दिन मन में आया कि अरे सब प्रिया जी को लाल लड़ाते हैं, मैंने जीवन बरसाने वाली के चरणों में बिता दिया, जीवन भर इनका दिया खाया, और इन हाथों से कभी कोई सेवा नहीं बन पाई। मन में आया कि कभी प्रिया जी को कोई पोशाक धारण कराऊं। और सेवा का एक और विलक्षण प्रभाव यह है कि जैसे ही सेवा का संकल्प मन में आया, सेवा के संकल्प के उदय होने से सेवा पूर्ण होने तक आप जो करेंगे वो सेवा है। आज आपने एक स्थान चुन लिया कि यहां मंदिर बनेगा। पूजा तो देवता के प्रतिष्ठित होने के बाद ही होगी, लेकिन स्थान को चुनने से और देवता के प्रतिष्ठित होने तक लगने वाली एक एक ईंट सेवा है। जिस दिन आप संकल्प कर लेते हैं कि इस मन को मंदिर बनाना है, जिस दिन आप प्रतीक्षा आरंभ करते हैं कि कब प्रेम देव आकर इस हृदय कमल पर प्रतिष्ठित हों, उस दिन से
मैं अपना मन हरि सो जोरो, हरि सो जोर सबन सो तोरो। मैं जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी तीरथ व्रत ना करूं अंदेसा, तीरथ व्रत ना करूं अंदेसा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। प्रतीक्षा ही भजन है। आज ये प्रतीक्षा आरंभ हो जाए, कब उस प्रेम देव की कृपा होगी और इस हृदय सिंहासन पर आकर वो विराजमान होंगे। बस ये प्रतीक्षा ही भजन है, प्रतीक्षामय जीवन ही भजन है, यही जीवन की उपलब्धि है। तुम्हारे चरण कमल का भरोसा, मोहे मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रदासा। मैं जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। साची प्रीत जो तुम सो मोहे मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रदासा। साची प्रीत जब तुम सो जोड़ी, मैं गुजरात में कथा कह रहा था,
तो तीसरे चौथे दिन एक वृद्ध माता मेरे पास में आई, कहने लगी महाराज एटला बड़ा बड़ा बात तो मारा मगज में आवड़ती नहीं। बोली मने तो खाली थाने जोईनो मजो आवे छे, नहीं भी दिखूं तो चलेगा, सुनना है आपको बैठकर। तो भगवती सेवा की एक और ये महती कृपा है जो अन्य किसी साधन में, अन्य किसी साधन से प्राप्त नहीं होती, कि सेवा के संकल्प से लेकर सेवा पूर्ण होने तक वो प्रयास भी सेवा है, वो प्रयास भी भजन है। बाबा के मन में इच्छा थी पोशाक बनवाऊं, पास में तो कुछ था नहीं, रुपया पैसा रखते नहीं थे। वर्ष भर प्रयास करके थोड़ी थोड़ी सी राशि जोड़कर प्रयास पूरा किया, एक पोशाक बनवाकर तैयार की। आज मंगला के समय बड़ी हड़बड़ाहट में दौड़े जा रहे हैं बाबा, और मार्ग में एक बालिका बोली बाबा आज झोला में कहा लिए जा रहे हो? बोले लाली पोशाक ला मोए दिखा। उस बालिका ने पोशाक देखी, बाबा जी तो मैं धारण करूंगी, जी तो मोए नीकी लग रही है, जी तो मुंह पे ही मलूक लगेगी, जी तो मैं ही पहनूंगी। बाबा कोई उत्तर देते इससे पूर्व तो वो बालिका पोशाक लेकर भाग गई। वर्ष भर का प्रयास था, बाबा के नेत्र छल छलाए, शायद मेरे प्रयास में, शायद मेरे संकल्प में वो पूर्णता न रही होगी जिसे वृषभानु नंदिनी स्वीकार करें। पुनः प्रयास करूंगा, पर यदि स्वीकार कर लेती तो क्या उनकी उदारता कम पड़ जाती? इस प्रकार का द्वंद्व भीतर में चल रहा है। और लड़खड़ाते कदमों से जब बाबा श्री मंदिर में पहुंचे, अभी श्रृंगार आरती होने में कुछ विलंब था, वही द्वंद्व भीतर चलता रहा कि सारा जीवन यहां श्री चरणों में व्यतीत किया, क्या अब तक हृदय वो शुद्धता भी अर्जित न कर पाया कि एक मेरा साधारण सा सेवा का भाव प्रिया जी स्वीकार कर लेती? आक्षेप अपने ही मन पर है, अपराध बोध स्वयं पर हो रहा है। ये जो सेवा का भाव है ये आपकी कसौटी बनेगा। इसी को अपनी कसौटी बनाना, इसी पर स्वयं को कसना कि सेवा करने के बाद स्मृति रहती है कि नहीं। जब तक रहती है तब तक भाव पूरा नहीं है। श्रृंगार आरती का पट खुला, आज बाबा को दर्शन नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि नेत्र सजल हैं। आरती पूरी हुई, छींटा पड़ा, बाबा थोड़े से नेक आगे गए, हतप्रभ रह गए। आज प्रिया जी ने वही पोशाक धारण की है। फफक फफक कर रो पड़े, गिर पड़े देहली पर, बोले धन्य लाडली तुमसे इतना भी नहीं सब्र हुआ कि ये पोशाक मैं लाकर तुम्हारे चरणों में निवेदन कर दूं। तुमसे रहा नहीं गया जो मैं स्वयं अपने अपने हाथों से ये तुम्हारे चरणों में निवेदन कर पाता। जीव अल्प है, बिंदु है, क्या प्रेम करेगा, क्या प्रतीक्षा करेगा, क्या प्रेम का प्रतिकार करेगा? जो अपने भक्त की जूती अपने पीतांबर में उठाने में संकोच नहीं करता, उससे बड़ा भक्त का भक्त कौन होगा? इसलिए रसखान कहते हैं, सोई है गंवार जिसकी ओ नहीं प्यार, नहीं पायो दरबार आनंद के कुमार। तो यहां साधनहीन की स्वीकृति है। ये रसिकों की कृपा है, ये वृंदावन धाम की कृपा है, ये इस भूमि की कृपा है। ये आप सब रसिकों के संग का प्रभाव प्रत्यक्ष है कि वो अवर्णनीय अनिर्वचनीय विषय यहां पर प्रकट किया जा रहा है। इस सीमा से बाहर प्रभु हाथ से देते हैं, और इस सीमा के भीतर, परसों मैंने शायद निवेदन किया था ना कि वो एक अपरिचित व्यक्ति आए, घंटों खड़े रहे बिहारी जी के सन्मुख। तो मैंने कहा क्या दिखाई पड़ता है? बोले बस मोटे मोटे दो नयन दिखाई पड़ते हैं।
दो मोटे मोटे नैन ही क्यों दिखाई पड़ते हैं? क्यों प्रभु के किसी भी श्रीअंग का दर्शन नहीं होता? उसका कारण है क्योंकि जो यहां प्रसाद दिया जाता है वो हाथों से नहीं दिया जा सकता। एक यही है जो मैं को एक यही है जो मैं को आंखों से पिलाते हैं। कहने को तो दुनिया में, कहने को तो दुनिया में मैं खाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। मैं भी कुछ दिन पहले दिल्ली इस्कॉन में कथा कह रहा था, बाद में उसका टेलीकास्ट हुआ। तो जब ये भाव चल रहा था, एक वृद्ध व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया, मुझे नहीं शंभू जी को फ़ोन किया, क्रोध में कुल बुला रहे थे। बोले आप उमराव जान का गाना सुना रहे हैं यहाँ स्पीड से बैठकर। मैंने कहा इट इज़ माई आर्ट ऑफ लिविंग, मैं यही आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता हूँ आपके जीवन में। साहब सदगुरु मिल जाए तो इस मन से बड़ा कोई मीत नहीं है। संत मिल जाए तो हर सांस भजन है, और सब कुछ हो और संत ना हो तो हर सांस पतन है। हनुमान जी ने कहा रावण से कि रावण तेरा बल, तेरी बुद्धि, तेरा पराक्रम, तेरा ऐश्वर्य अतुल है, अनुपम है। अगर कहीं कुछ खाली है तो तेरे जीवन में सत्संग का कोना खाली है। वो होता तो जाने क्या से क्या हो जाता। आपके जीवन में सत्संग है। रविदास कहते हैं मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा। वो कौन सी जा है जहां जलवाए हुस्न यार न हो। दीदार का शौक है तो नजर पैदा कर। कहाँ मैं कथा कह रहा था, बोले वो ठाकुर जी का जो विग्रह लगा था मंच पर, वो उसके आगे फोकस लाइट लगा रहे थे। याद नहीं है मुझे कहाँ लगा रहे थे, शाह ऑडिटोरियम में लगा रहे थे। मैंने कहा भैया फोकस लाइट की जरूरत वहां नहीं यहां है। दीदार का शौक है तो नजर पैदा कर। आपको जीवन में संत मिल गया, आपको जीने की कला सिखा दी उसने, तो आप संसार में से भी अध्यात्म खोज निकालोगे। और इसीलिए जीवन है। भगवान की कोई रचना निरर्थक नहीं है, भगवान की कोई रचना निस्सार नहीं है। और यदि सत्संग ना मिला, यदि संत ना मिला, तो संत के सन्मुख बैठकर भी बगले झांकोगे, सत्संग में बैठकर भी बगले झांकोगे। यहां वहां देखोगे, घड़ी देखोगे, आगे होगे पीछे होगे। 2 घड़ी अभी भैया जी ने भजन विश्राम किया, मैं ऊपर आया, क्षमा करना, नहीं भी करना तो चलेगा क्योंकि मैं ठीक बात बोल रहा हूं। भैया जी के भजन विश्राम करने से लेकर मेरे आरंभ करने तक 2 मिनट आप लोग मौन नहीं बैठते। आप वो 2 मिनट भी मौन नहीं रह पाते। बालक कितना अनुशासित है ये तब मालूम पड़ता है जब वो विद्यालय से बाहर होता है, जब वो अपने अध्यापक की दृष्टि से इतर होता है। उसका संस्कार, उसका शिष्टाचार, उसका आचार व्यवहार तब परीक्षित किया जाता है। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा, मेरी कोई दोष दृष्टि नहीं है, ये आचार संहिता है। हरि नाम होता है, आप लोग आपस में बात करते हैं। जब आपको उस नाम की प्रतीति नहीं तो नाम की प्रीति कहां से होगी। इसीलिए कबीर कहते हैं माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर। गंगा जल में पड़ा रहने वाला पत्थर जन्मों तक पत्थर ही पड़ा रहता है। उल्टे गंगा के सतत संग से उस पर कीच और जम जाता है। कांटा फूल से पहले फूल के साथ आता है, फूल के चले जाने के बाद तक रहता है, लेकिन फिर भी कांटा ही रहता है। एक भंवरा दूर से आता है, फूल पर बैठता है, रस पान करता है और उड़ जाता है।
फिर कहूंगा आपके पास दृष्टि आंख दो है पर दृष्टि एक है। गोपी सबसे बड़ा विज्ञान देती है, प्रेम के सबसे बड़े सिद्धांत की प्रतिष्ठा कर देती कि उधो मन ना भय 10-20। रविदास जूती गांठते हैं तो भी हरि सेवा है, सदन मांस तौलते हैं तो भी हरि सेवा है, कबीर कपड़ा बुनते हैं तो भी हरि सेवा है। और यहां भगवत सेवा करते श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक बार भ्रमण करते करते सिंध पहुंच गए। वहां के एक साहूकार ने अपने घर बुलाया, मुसलमान था, तो महाराज को नीचा दिखाने के लिए उसने कहा कि आज आप हमारे साथ चल के मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। महाराज ने कहा तू पढ़ेगा तो मैं भी पढ़ लूंगा। पहुंचे, जब नमाज का समय हुआ सब नमाज पढ़ते रहे और महाराज सीधे बैठे रहे। बड़ा क्रोधित हुआ, अरे आप फकीर होकर झूठ बोलते हैं, आपने कहा था कि हम मस्जिद में चलकर नमाज पढ़ेंगे। महाराज ने कहा नहीं, मैंने कहा था तू पढ़ेगा तो मैं नमाज पढ़ूंगा। अरे तो हमने तो नमाज पढ़ी। बोले बेटा काबुल के बाजार में घोड़ा खरीद रहा था और मुझसे कहता है नमाज पढ़ रहा था। फिरा न मन का फेर, दृष्टि एक है। शायर कहता है वजूदे खार क्या है, खार माने कांटा। बोले वजूदे खार क्या है, बस गुल से नजरों का फिसल जाना। दृष्टि प्रभु पे रहे। आप वृंदावन का वास करें, यहां क्या हो रहा है साहब 20 साल पहले क्या था, 20 साल बाद क्या होगा, इससे आपका मेरा कोई अर्थ नहीं है। मन एक है, दृष्टि एक है। आप दृष्टि में राधा वल्लभ कुंज बिहारी के श्री चरण कमल रखिए, देखिए आपका रास्ता बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सूधो चले आपने धर्म। नाक की सीध में जाना है, न दाएं न बाएं, न कहीं मुड़ना है। कहीं आपको जाना हो, अपरिचित ठौर पे आपको जाना हो, तो 10 गली से घूमकर जाना हो तो मार्ग ढूंढना कठिन है। आपसे कोई कहे दे बिल्कुल नाक की सीध में चले जाइए, आप पहुंच जाएंगे। ये बिल्कुल ठीक वैसा रास्ता है। पर भैया आपकी मेरी गाड़ी ऐसी है जो सीधी चलती नहीं। आपके मेरे मन की वृत्ति ऐसी हो गई है, जीवा स्वभाव तो दुष्टा सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। श्री जी के सन्मुख होकर, प्रभु की श्रीमुख वाणी है, असत्य नहीं हो सकती। सन्मुख होई जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अघनासि तब। हम आज तक सन्मुख भी नहीं हो पाए। इतना ही तो करना है, प्रभु के सन्मुख हो जाना है। चिल्लाएंगे वहां जाकर सच्चे दरबार की जय, उसकी जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं जे रब मिलदा नातियां तोतियां ते मिलदा डड्डूआं मच्छियां, ते जे रब मिलदा जंगल फिरियां ते मिलदा गावां बच्छियां, जे रब मिलदा विच मसीती ते मिलदा कौमां कच्चियां। भाई बुल्ले शाह रब उन्हां नूं मिलदा नीतां जिन्हां दियां सच्चियां। और काम इतना भी मुझसे किया ना गया। सारे संसार का छल प्रपंच आडंबर दंभ ओढ़कर हम प्रभु के सन्मुख होते हैं, और वो भी वृंदावन बिहारी के, जहां बड़े बड़े बादशाहों की बादशाहत नहीं रही। अकबर की बात अधूरी रही। प्रसन्न हो गया अकबर और वाह वाह कर बैठा। स्वामी जी ने कहा ये कौन यवन आया है। तानसेन पर किंचित रुष्ट हुए, तब तानसेन ने परिचय दिया। स्वामी जी प्रसन्न हो गए भीतर से कि भाई रिजवार तो है, केवल गीत सुनने के लिए, और हिंदुस्तान का बादशाह खवास बन के आया है, माने कद्रदान है। प्रसन्न हो गए। अकबर ने कहा कोई सेवा बता दो। स्वामी जी ने कहा हम तुझ पर वैसे ही प्रसन्न हैं, जा। अकबर ने कहा नहीं, मैं आया हूं तो सेवा करके जाऊंगा, आप बताइए। स्वामी जी ने कहा देख भैया, हम जो सेवा बताएंगे तू कर नहीं पाएगा। अब बादशाहत को ठेस लगी। बोले आप हुक्म करिए, मैं तैयार हूं। स्वामी जी ने कहा कि देखो बिहार घाट की सीढ़ी का एक कोना टूटा है, उसकी मरम्मत करा दो। अब बादशाहत को और चोट लगी कि हिंदुस्तान के बादशाह को सेवा बताई जा रही है क्या, कि सीढ़ी का कोना टूटा, उसकी मरम्मत करा दो। बोले पर देख लो करा सकते हो कि नहीं, वायदा मत करना,
वायदा झूठा पड़ेगा तो नरक में पड़ोगे। पहले देख लो करा सकते हो कि नहीं। कृपा कर दी स्वामी जी ने, एक सेवक को साथ देकर भेजा, बोले जाओ विहार घाट की सीढ़ी का दर्शन करा दो। अकबर थर थर कांपता, मुंह में तिनका दबाए स्वामी जी को साष्टांग दंडवत करके बोले महाराज मेरी हैसियत की सेवा बताओ, मेरे जैसे 1000 बादशाह बिक जाएं तो इस टूटी सीढ़ी की मरम्मत नहीं करा सकते। बड़े आदमी बनकर मत आना साहब, सिर्फ आदमी बन के आना, इतने से बात बनती है। यहां बस इतनी ही आवश्यकता है। यहां के रसिकों ने अपने सर्वस्व का उत्सर्ग करके नहीं पाया, अपने सर्वस्व का उत्सर्ग करके भूल गए हैं। भोली सखी सेवा कुंज में रहकर भजन करती है, चने की ठुड्डी खाकर गुजारा करती है। प्रिया जी से देखा नहीं गया, मंदिर के गोसाई जी से आज्ञा की कि भोली सखी को नित्य प्रसाद पहुंचा दिया करो। प्रसाद पहुंचने लगा, 2 दिन तो प्रसाद का कण पाया, तीसरे दिन कोप में भरी, प्रणय कोप में भरी, राधा वल्लभ लाल के सन्मुख आकर कहती है भोली सखी कि मेरे प्रेम को इतना सस्ता समझ लिया तुमने कि प्रसाद देकर तुम मुझे ठग लोगी। अरे मुझ पर कृपा ही करनी थी तो मुझसे आकर एक बार पूछ लिया होता कि तुझे क्या चाहिए। तुमने नहीं पूछा, मैं बताती हूं। तुमने आज लो बात ना पूछी, जीवन बीत्यो गोद पसारे, हंस मोते कुसलात न पूछी। नहीं पूछा, मैं बताती हूं। राजी रहो हंसो ही मुख छवि, नहीं तुम सो कछु चाहिए। जी दे के जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कहिए। बोली राजी रहो, तुम लालन संग मुदित विराजो, मोहे करो मुख चंद्र चकोरी। राजी रहो हंसो ही मुख छवि, नहीं तुम सो कछु चाहिए। लाडी जुथारो अविचल रहो जी सुहाग, अलख लड़े रिझवार छैल सो, अलख लड़े रिझवार छैल सो। नित नव बढ़ो अनुराग, श्यामा जुथारो अविचल रहो जी सुहाग। मैं तो ये चाहती हूं यो नित विहरो ललितादिक संग, श्री वृंदावन निज बाग। श्यामा वृंदावन निज बाग, श्यामा जुथारो अविचल रहो जी सुहाग। जय श्री रूप अलीहित जुगल नेह लख, जय श्री रूप अलीहित जुगल नेह लख। मानत निज बड़ भाग, मानत निज बड़ भाग। श्यामा जुथारो अविचल रहो जी सुहाग। यूं नित बिहरो ललितादिक संग, श्री वृंदावन निज बाग। जय श्री रूप अलीहित जुगल नेह लख, मानत निज बड़ भाग। मैं तो तुम्हारा, तुम्हारे प्रियतम का, इन सहचरियों का, इस वृंदावन में होने वाली तुम्हारी इस नित्य क्रीड़ा का उल्लास देखकर ही प्रसन्न हूं। राजी रहो हंसो ही मुख छवि, नहीं तुम सो कछु चाहिए।